अब ध्यान से सभी देख लो, ठीक है? क्योंकि अगर इसको ध्यान से नहीं देखा तो मैं फिर नहीं बताने वाला अलग से। अगर ध्यान से देखने के बावजूद नहीं समझ आया तब मैं बताऊँगा, पर पहले ध्यान से देखो, समझे? ओके एक्स में गए। ओके एक्स में जो भी आपके बैलेंस है या वॉलेट आया है ना, मतलब सॉरी बैलेंस आया है ना जो मेमेफी का, तो ध्यान से देखो, मेमेफी में क्लिक करना है। सबसे पहले तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी मत निकलवाओ इसको पैसा, क्योंकि ये देखो कितना गिर गया है। ये देख रहे हो कितना गिर गया है? ये क्यों गिरा है? क्योंकि सबकी सब ऑडियंस पैसे निकलवा रही है, ठीक है? सारे के सारे जो भी एमएफई कर रहे थे वो सब पैसे निकलवा रहे हैं। देखो 0.006, लेकिन ये बहुत ही बड़ा कॉइन है, ये इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला। क्योंकि ध्यान से देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लॉन्च कहाँ से हुआ था। ये देखो लॉन्च हुआ था 0.2 का, देख रही हो? ये देखो जूम करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो लॉन्च कहाँ हुआ था, 0.2 में लॉन्च हुआ था। अरे यार 0.2 के हिसाब से अगर मैं अपने कॉइन भी देखूँ ना 418 और कैलकुलेट करूँ, समझे? 418, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.2, फिर देखो, देख रहे हो? $83 यानी $80 प्लस, 80 प्लस डॉलर। तो मैं सभी को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी मत निकलवाओ, लेकिन फिर भी अगर निकालना चाहते हो तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? मैं बस यही कहूँगा कि अगर है कुछ दिन या हफ्ते तक वेट कर लो, तो क्या पता इसका प्राइस बढ़ ही जाए, ठीक है ना? ये देखो मैं ना एक बार लास्ट बार फिर से दिखा रहा हूँ, 12 घंटों के अंदर ये देखो, 12 घंटों के अंदर ये प्राइस सीधा गिरा है, गिरा, ठीक है ना? अब ये फिर से चढ़ सकता है 0.2 का प्राइस, ठीक है ना? 12 घंटों का, 6 घंटों का टाइम दिखाए तो, और 2 घंटों के हिसाब से टाइम दिखाओ तो, देख रहे हो बिल्कुल ही गिरा हुआ है प्राइस। तो अब दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको निकालना है। ये देखो जब OKX में आगे आपका बैलेंस दिखेगा ना ये मेमेफी में, तो यहाँ पर जाकर ये स्वैप ऑप्शन है, जो इस स्वैप ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, इस स्वैप ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे यहाँ ऊपर चेक करना सेल ऑप्शन आनी चाहिए, ठीक है? ध्यान से देखो ऊपर सेल ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है? नीचे ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पर WUSDC लिखा हुआ है, इसकी जगह पर इसको क्लिक करके, ठीक है, सुई को सिलेक्ट करना है यहाँ नीचे को, ठीक है? ये दो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो सेल करना है बैलेंस, उस बैलेंस को यहाँ पर मैक्स करना है यहाँ नीचे, ठीक है? ये सेल हुआ बैलेंस है जो, इसको मैक्स कर देना है। यहाँ पर नीचे मैक्स लिखा हुआ दिख रहा है, ध्यान से देखो यहाँ, ठीक है? मैक्स लिखा हुआ है, यहाँ मैक्स कर देना है। ओके, जब ये मैक्स कर दिया, यहाँ नीचे सुई का सिलेक्ट कर लिया, तब करना है नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद, ठीक है, ध्यान से देखो ये पूछ रहा है कि इसका सुई का पहले नेटवर्क का थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? कितना बैलेंस चाहिए इसमें, यहाँ नीचे देखो सुई कितना लिखा हुआ है, 0.022, यानी 0.3 तक, देखो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है, 0.3 सुई तक चाहिए बैलेंस, ठीक है? और कितना डॉलर लग रहा है, 0.080, यानी कि $0.1 का फीस भी नहीं लग रही है, बिल्कुल ही कम फीस लग रही है। जब ये फ़ीस कंप्लीट हो और जब ये बैलेंस होगा तब कंफर्म करना है सेल को, ठीक है? जब कंफर्म कर दोगे तब फिर से अगर ये सेल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर सुई का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर सुई दिखाया देगा, ठीक है? और अगर नहीं हुआ फिर से जाओ, फिर से दोबारा ओपन करो, दोबारा से फिर से इसको फिर से सिलेक्ट करो, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार में जो कर रहे हैं ना, पहली बार में नहीं होगा। फिर से दोबारा सेलेक्ट करो ऑल, ठीक है? फिर से नेक्स्ट करो, ठीक है? सेम चीज़, सेम प्रोसेस फिर से करो, फिर से करो कंफर्म और सेल, ठीक है? जब सेल हो गया तो यहाँ पर ये मेमेफी की जगह SUI सुई हो जाएगा, ठीक है? जब ये सुई हो गया तो आप सिंपली किसी भी अपने वॉलेट में जाओ, चाहे वो बाईबिट हो, ठीक है, या बिटगेट हो, या फिर
कोई भी ऐसा वॉलेट जिसमें आप पैसे ट्रांसफ़र करके करना चाहते हो, जैसे कि बीइंग एक्स हो गया, कूकॉइन हो गया, गेट हो गया, ठीक है, या फिर मेरे वाला वॉलेट जैसे कि बाइनेंस है, ठीक है ना। तो मैं पहले बाइनेंस में भी दिखा देता हूँ। पहले देखो बाइनेंस में आके यहाँ ऐड फंड ऑप्शन में क्लिक करना है। ऐड फंड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद डिपॉजिट, क्रिप्टो डिपॉजिट पर जाने के बाद यहाँ सर्च करो SUI सुई, ठीक है। सुई को सर्च करने के बाद ये सुई का नेटवर्क, ये देख रहे हो नीचे सुई का नेटवर्क है, इसको सिलेक्ट करना है। तो ये वाला एड्रेस कॉपी कर लेना है। ओके, तो ये हो गया बाइनेंस से एड्रेस कॉपी करना। अब बताता हूँ बाइबिट से, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ये दूसरी ऑप्शन बता रहा हूँ, इसके अलावा बाकी का सारा सेम ही होगा, ठीक है ना। ये देखो बाइबिट पे भी आ गए, ठीक है। बाइबिट पर आने पर भी यहाँ ऊपर डिपॉजिट ऑप्शन देख रहे हो, ये डिपॉजिट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। नीचे देखो डिपॉजिट ऑप्शन लिखी है, डिपॉजिट पर क्लिक करो और ऊपर से सर्च करो फिर से सुई। ओके, ये देखो सुई का पहले वाला जो नेटवर्क है इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे देखो सुई का नेटवर्क चेन आ रहा है, ठीक है। नीचे नेटवर्क चेन को सिलेक्ट करने के बाद नोटिफिकेशन को हटा के ये देखो ये एड्रेस आ रहा है ना, ये एड्रेस कर लेना है कॉपी, ठीक है। फिर चले जाओ वापस OKX में, सेम इसी तरह से, ठीक है। बिटगेट में भी है, ठीक है, सेम एड्रेस खोलो, डिपॉजिट खोलो, डिपॉजिट में सुई सर्च करो और आ जाओ यहाँ पर। फिर आने के बाद यहाँ पर अगर सुई है, ठीक है, मान लो ये सुई है, ठीक है, सुई को ओपन किया, ओपन करने के बाद सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सुई की सेंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड्रेस है, जो एड्रेस को फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ से करना है कन्फर्म, ठीक है। कन्फर्म करने के बाद ये फिर से ट्रांसफ़र के लिए फीस मांगे, सॉरी पहले तो है सुई का बैलेंस, ठीक है। मेमे फ़ी नहीं बोल रहा हूँ, मेमे फ़ी आपने कर लिया जब, ये एग्जांपल के लिए मेमे फ़ी खोला है, ठीक है। सुई का बैलेंस सारा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी सेंड करना है, ये सेंड होने पर ये देखो नेटवर्क फ़ीस मांगेगा, थोड़ी सी, बिल्कुल ही थोड़ी सी फ़ीस, समझ गए। तो ये नेटवर्क फ़ीस जब आपकी होगी तब ये सुई का बैलेंस भी आपका वहाँ बाइनेंस में, बाइबिट में या कहीं पर भी सेंड हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये इससे वहाँ बाइनेंस या बाइबिट पर सेंड होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब ये स्वैप करोगे तो 1 सेकंड में हो जाएगा स्वैप। बस सुई का बैलेंस होना चाहिए यहाँ पर, समझ गए। तो सुई का बैलेंस किस तरह से करना है वो आप सभी को पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। सुई का बैलेंस यहाँ बाइबिट में या कहीं पर भी आपके पास डॉलर है उसको कन्वर्ट करो, सुई का बैलेंस वहाँ पर डालो फ़ीस, और फीस को निकलवा लो, समझ गए। तो मैंने निकालने का तरीका बता दिया, लेकिन फिर भी आखिरी बार फिर से बोलूँगा, इसको अभी मत निकलवाओ। ये देखो यहाँ पर प्राइस कुछ और बता रहा है, ठीक है ना। देखो 0.01 पर यहाँ लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, लेकिन OKX जो मेन है वहाँ पर बहुत बड़ा बैलेंस लॉन्च हुआ था 0.2 के हिसाब से। तो मैं सभी को यही फिर से बोल रहा हूँ कि इसको मत करो सेल, ठीक है ना, क्योंकि ये कन्वर्ट तो OKX में ही होगा, तो OKX में ही बैलेंस देखने का फ़ायदा है मेमे फ़ी का, और कहीं पर भी नहीं। तो OKX में बैलेंस चेक करोगे तो पता चलेगा कि कितना बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है या कितना गिर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बताना, बाकी देखते हैं कि क्या है। और अगर वीडियो को नहीं देखोगे तो मैं नहीं क्वेश्चन का आंसर दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखो, बार बार देखो, समझने तक देखो, ठीक है। आसानी से समझ आ जाएगा, इतनी भी मुश्किल नहीं है वीडियो, समझ गए। चलो बाकी कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछ लेना, लेकिन आज नहीं, आज मैं कुछ थोड़ा बिज़ी हूँ।